प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे हमारा देश यानी भारत के बारे में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो से आपको 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का सार संग्रह है। तो चलिए देखते हैं। कहला कि सबसे पहले कि हमारा देश यानी भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार है, जो भारत के उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय है, जो ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। अब पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हिंद महासागर है, जो तट पर लहराते हैं। ठीक है। भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो एनसीईआरटी में 32.8 लाख दिया है, लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल वो 32,87,263 किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, यानी उत्तर में क्या है, कश्मीर है। दक्षिण में कन्याकुमारी का है, और दक्षिण यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी जो दूरी है वो 3200 किलोमीटर है। अगर हम पूरब में बात करें तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, और अगर हम पश्चिम में बात करें तो ये कच्छ है। यानी कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की दूरी की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए अगला हम आगे की फैक्ट देख लेते हैं। भारत की स्थिति देख लेते हैं, भारत कहाँ है। एक्चुअली अगर आप भारत के बारे में हम अगर बात करें तो भारत को एक बीचों बीच एक लाइन से काट दी जाती है। वो कोई एक्चुअल फैक्ट लाइन नहीं है, लेकिन एक वो काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा की ऊपर वाली भाग में बात करें तो 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के अगर ऊपर जाएंगे तो उसको एक रेखा कहते हैं, जिसे कहते हैं कर्क रेखा। कौन सा? कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच जाती है। ठीक है, होके गुजरती है। और दक्षिण में अगर उत्तर दक्षिण के बारे में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशों के बीच है। यानी कि अगर हम पृथ्वी को ऐसे गोल गोल काटें, ऐसे गोल गोल इन्हें नीचे से लेकर ऊपर तक, तो उसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? जो भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। जिसमें आप लोगों को पता होगा कि 2 जून 2014 को 29वां राज्य तेलंगाना बना था। कहां से? आंध्र प्रदेश से। अभी वर्तमान में बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और तेलंगाना का है हैदराबाद। ठीक है। अगर हम भारत की राजधानी के बारे में बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब लाया गया था, तो 1912 में। प्रस्तावित किया था 1911 में, लेकिन 12 में कलकत्ता से नई दिल्ली स्थापित कर दिया गया था। ठीक है। चलिए अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो अगर हम राज्य की बारे में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा है जो कि गोवा है। और सभी राज्यों को जिलों में बांट दिया गया है। ठीक है। अगर भारत की भौगोलिक स्थितियों के बारे में बात करें तो भारत में पर्वत है, पठार है, मैदान है, तटीय है, द्वीप समूह सारे है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? कह रहे हैं कि जो भारत है, भारत के उत्तर में हिमालय है। हिम प्लस आलय, हिम का मतलब होता है घर, हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर, यानी कि बर्फों के घर को कहते हैं हिमालय। भारत के पश्चिम भाग में बात करें तो भारत के पश्चिम में मरुस्थल है। उत्तरी भागों में बात करें तो एक प्रायद्वीप पठार है। पश्चिमी घाट में पश्चिम की दिशा, पूर्वी घाट में पूर्व में तटीय मैदान है। क्या है? पूर्व में तटीय मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां जब मिल जाती है तो ये दोनों मिल करके जब पानी कहाँ निकलता है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो वहां पे क्या होता है कि समुद्र में जैसे पानी गिरती है तो वहां पे एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है। अगर लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, जो कि अरब सागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य और एवं उनके राजधानी के बारे में। ठीक है। तो देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश का अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम का हो जाएगा दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं।
अगला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय के शिलोंग, मिजोरम का ऐजोल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़। ठीक है, और देखिए क्या है राजस्थान, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून। 28वां राज्य की बात करें तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जिसका राजधानी है कोलकाता। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं तो टोटल ये भी 8 है। अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दिल्ली का दिल्ली, लद्दाख का लेह और लक्षद्वीप का कवरावती और पुदुचेरी का पुदुचेरी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों पहले क्या था, एक ही राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, लेकिन उसको 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसका एक है लेह यानी कि लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीप है और जम्मू कश्मीर गर्मियों, देखो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, गर्मियों में बात करें तो श्रीनगर और सर्दियों में बात करें तो जम्मू। ठीक है, अगला देखिए देश के अन्य नाम, यानी कि देश के कौन कौन से नाम से जाना जाता है तो भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से जाना जाता है, आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से जाना जाता है। भारत को 4 नामों से बुलाते हैं। ठीक है, देश की राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है, देश का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत की राष्ट्रभाषा की बात करें तो वो क्या हिंदी है, लेकिन फिलहाल में राष्ट्रभाषा नहीं है, उसको राज्य की भाषा के दर्जा दिया गया है हिंदी को। टोटल राज्य की बात करें तो ये अभी 29 राज्य नहीं है, टोटल अभी कितना राज्य है 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 7 नहीं है, कितने हैं 8 है। ठीक है, कुल भारत में जिलों की बात करें तो कितने जिले हैं 640 जिले हैं। भारत में कुल गांव की बात करें तो 6.40 यानी 6,40,000 लगभग हैं। अगर देश का अक्षांश विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर देशांतरी की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। अगर हम पूरब से पश्चिम तक की दूरी की बात करें तो ये हो जाएगा 2,934 किलोमीटर, यानी कि पूरब से पश्चिम तक अगर आप इंची टेप फीता लेके नापोगे तो भारत की जो लंबाई होगी वो 2,934 किलोमीटर, और अगर इंची टेप या फीता लेके ऊपर से नीचे यानी कि दक्षिण से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक मापोगे तो 3,214 किलोमीटर होगा। भारत के मानक समय कहां से लिया गया है तो इलाहाबाद से गुजरता है। देश के दक्षिण छोर में भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है 876 किलोमीटर है। यानी कि ये कह रहा है कि जो भूमध्य रेखा है यानी कि धरती की जो बीचों बीच है उससे कितना दूर हमारा जो तमिलनाडु है, यानी कि भारत की सबसे दक्षिणी छोर वो तमिलनाडु है, कितनी दूरी पे है तो वो 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर की बात करें तो अगर हम भारत के नक्शे की बात करें तो सबसे दक्षिणी छोर पर क्या है वो है कन्याकुमारी है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो वो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम भारत की सीमा से सटे देश कौन कौन से उसके बारे में बात करें तो नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। यानी कि भारत से जो स्थलीय सीमा है वो कितने 7 देशों के साथ साझा करता है, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। चलिए अगर हम बात करें भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाला सागर तथा समुद्र कौन कौन से हैं तो हो जाएगा हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। कितने हैं 3 हैं। राष्ट्रीय आदर्श शब्द कौन से हैं तो सत्यमेव जयते हैं। राष्ट्रीय फल क्या है आम है। राष्ट्रीय फूल क्या है कमल है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करें तो क्या है राष्ट्रीय खेल वो हो जाएगा हमारा हॉकी। क्या हो जाएगा हॉकी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल क्या है हॉकी है। अगर हम सबसे अधिक वर्षा का ये राष्ट्रीय खेल सबसे पहले हॉकी था लेकिन अभी चेंज हो गया है। ठीक है, अभी क्या है उसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। सबसे अधिक वर्षा का स्थान की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है तो सबसे अधिक वर्षा होती है जो कि मानसून, ये कहाँ है मेघालय में है। सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है बिहार है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है असम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कहाँ है मुंबई है।
ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पूर्वी राज्य की, तो सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम कौन सी है? गुजरात है। सबसे उत्तर राज्य की बात करें तो कश्मीर है। सबसे दक्षिणी राज्य की बात करें तो वो तमिलनाडु है। ठीक है। अगर हम आगे सर्वाधिक गानों वाली फिल्म की बात करें तो इंद्र सभा 1933 में रिलीज हुआ था। सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि नई दिल्ली से भोपाल तक चलती है। सबसे महंगा नगर की बात करें तो वो बेंगलोर है। सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर है तो वो कौन सा है? कलकत्ता है। भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 1952 भाषाएं लगभग बोली जाती हैं। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा भारत रत्न। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है, यानी कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश है। ठीक है। अगला कौन सा है? देखिए कह रहे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ होते हैं? तो केरल में 93.9.1% है, यानी कि 93.91% वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह में होता है, यानी कि लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।